हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ एसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हमें नई यूनिट दी गई है, यूनिट नंबर 6। उसका आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए नाम से हमें क्या दी गई है, टेक्निक दी गई है। तो आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे एंड प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन के साथ हम क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड वो क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेंजी मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एनी बायोलॉजिकल मटेरियल, जैसे कि लिविंग और कंजर्व टिश्यू हो गया, सेल हो गया और वायरस पार्टिकल हो गया। उससे हम क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किसने किया था, फ्रेडरिक मिशन नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1869 के अंदर। जो एक्सट्रैक्शन है डीएनए का वो अपना पिवाइटल रोल क्या करता है, प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर न्यूमरस एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम फंडामेंटल रिसर्च टू रूटीन डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक डिसीजन मेकिंग्स। जो एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन है वो क्या है, एसेंशियल है किसको डिटरमाइन करने के लिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए को, जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, फंक्शन हो गया, उनको डिटरमाइन करने के लिए वो क्या है, एसेंशियल है। द अप्रोच टू प्रिपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट इज डिटरमाइंड बाय द स्पीसीज, टाइप ऑफ टिश्यू और सैंपल अवेलेबल एंड द एनालिसिस रिक्वायर्ड ऑन द डीएनए। तो यहाँ पे ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल प्लांट की, ओवरऑल प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास प्लांट है। प्लांट से हमने ये क्या कर लिया, मतलब हमने क्या किया, इसका प्लांट को हमने स्टोरेज कर लिया। उसके बाद जब हम इसका क्या करते हैं, स्टोर करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। डीएनए को हम क्या कर लेंगे, आइसोलेशन कर लेंगे। उसके बाद हम डीएनए स्टोरेज करेंगे और डीएनए आइसोलेशन कर लेंगे, यानी कि डीएनए की एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, ओवरऑल प्रोसेस है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें यूज़ ऑफ आइसोलेटेड जीनोमिक डीएनए। जो आइसोलेटेड जीनोमिक डीएनए है उसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जीनोमिक लाइब्रेरीज़ की प्रिपरेशन के लिए, पीसीआर टेम्पलेट के अंदर, क्लोनिंग के अंदर, जीन और डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर, एनालिसिस ऑफ जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जीन स्ट्रक्चर के स्टडी के अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, जीनोम कंपोजिशन की एनालिसिस और जो अबनॉर्मलिटीज़ और म्यूटेशंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड जीनोमिक डीएनए को यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट मटेरियल, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं डीएनए का प्लांट मटेरियल से। तो सबसे पहले ये हमारा कोई प्लांट है, इस प्लांट के हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, इनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से वॉश वगैरह करेंगे। उसके अंदर जो कॉन्टामिनेशन हो उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो पार्ट है, जो डीएनए है, उसको हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे और प्रेसिपिटेशन करेंगे। ये हमारी यहाँ पे क्या है, एक्सट्रैक्शन है डीएनए का, जैसे हम करते हैं प्लांट मटेरियल से। अब हम यहाँ पे पढ़ें, component of the process may include isolation of specific tissue, grinding, extraction into solution, solvent purification and precipitation। तो ये हमारी यहाँ पे क्या दी गई है, प्रोसेस दी गई है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कंपोनेंट्स जो कि हम यूज़ करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहला आता है बफर। बफर क्या करता है, कंट्रोल करता है पीएच को, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। फिर यहाँ पे आता है सोल्ट। सोल्ट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है सोलेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड अदर मॉलिक्यूल्स इन द एक्सट्रैक्शन। फिर है यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट हम किसको यूज़ करते हैं, ईडीटीए को यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, बाइंड कर लेता है मेटल आयंस को इन द एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या करता है, जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उनको डिस्टर्ब करने में हेल्प करता है। फिर आता है फिनोलिक बाइंडिंग एजेंट्स। तो जो पीवीपी है उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिनोलिक्स। सिट्रिक एसिड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसको, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीफिनोलिक्स, यानी कि पॉलीफिनोलिक्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर जो हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूज़ करते हैं to bind contaminants in the isolation of DNA from coffee, rubber, cassava and banana।
फिर यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं मेजरली हम किसको यूज़ करते हैं इस प्रोसीजर के अंदर, राइबोन्यूक्लियस को यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, कंटामिनेशन को रिमूव करता है, यानी कि जो कंटामिनेटिंग आरएनए है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है सोलवेंट्स, जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं सोलवेंट के जैसे यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट और प्रोटोकॉल्स के अंदर। फिर यहाँ पे आता है सेल लाइसिस और सेल डिसरप्शन। तो सेल लाइसिस और सेल डिसरप्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि जो सेल है वो क्या हो जाती है, लाइस हो जाती है, और उसका जो मटेरियल है वो क्या आ जाता है, आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिसरप्शन बोलते हैं। सेल डिसरप्शन इज ए मेथड और प्रोसेस फॉर रिलीजिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड ए सेल। अब यहाँ पे जो सेल लाइसिस है उसके दो मेथड हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल के अंदर हम करते हैं वोर्टेक्स, सोनिकेशन, मैनुअल ग्राइंडिंग, और केमिकल के अंदर हम क्या करते हैं, इसको लाइसोजाइम हो गया, EDTA हो गया और STS हो गया, इससे हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ वोर्टेक्स क्या होता है, वोर्टेक्स की एक मशीन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे क्या होता है जब हम लैब में काम करते थे डेजर्टेशन के टाइम पे, तो वोर्टेक्स एक मशीन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, होल्स बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को रख लेते हैं, मतलब किसी ट्यूब वगैरह में डाल के सैंपल को रख लेते हैं, और जब हम वोर्टेक्स को चलाते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारे साइज है, जो हमारे सैंपल में साइज़ है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सोनिकेशन भी एक मशीन होती है जिसके अंदर हम उसको क्या कर लेते हैं, पानी से फिल कर लेते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल को रख देते हैं। फिर उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम चलाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और वो भी क्या करता है, जो साइज़ है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब मैनुअल ग्राइंडिंग हम किसके हेल्प से करते हैं, हम पेस्टल की हेल्प से करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाल देते हैं, और इस पेस्टल से हम क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब जो केमिकल्स हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइसोजोम को यूज़ करते हैं। तो लाइसोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसको तोड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद है EDTA। EDTA क्या है, एक इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है, जिसको हम चिलेटिंग एजेंट्स के जैसे एक्ट करता है, यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, मेटल आयंस जैसे कि कैल्शियम हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, इनको बाइंड अप करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये मेथड्स हैं जिनको हम सेल लाइसिस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA। तो सबसे पहले जब हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करें, तो जो हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, DNA का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल फॉर DNA प्यूरिफिकेशन। जनरली इट इज़ बेटर टू डिवाइस ए मेथड टू आइसोलेट DNA ऑफ द रिक्वायर्ड प्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट सैंपल। Protocol resulting in the isolation of DNA with specific undesirable impurities should be avoided. In some cases, it may be necessary to purify DNA in an extract for specific application. तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही याद रखना, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू प्यूरिफाई द DNA। यानी कि हम यहाँ पे चाहे कैसा भी सैंपल हो हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, हम जो DNA है उसको हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है C-टैब मेथड। C-टैब मेथड क्या है, एक सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मेथड है जिसको हम बोलते हैं C-टैब मेथड। ये जो है प्रोटोकॉल, इसको सबसे पहले म्यूरे और थॉम्पसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1980 के अंदर। इसको हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक एप्रोप्राइट मेथड है फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं DNA का प्लांट से। जो C-टैब है वो एक क्या है, कैटायनिक डिटर्जेंट है, जिसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है किसको प्रेसिपिटेट करने की, न्यूक्लिक एसिड एंड एसिडिक पॉलीसेक्राइड्स को प्रेसिपिटेट करने की फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो आयनिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये क्या है, C-टैब मेथड है। अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन सी टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे DNA एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर, मेथड के अंदर। सबसे पहले है केमिकल मेथड, फिर है फिजिकल मेथड। तो केमिकल के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मेथड और इनऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ेंगे फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल को। इनऑर्गेनिक मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटीनियस के को, साल्टिंग आउट को, सिलिका जेल बेस्ड को। फिर फिजिकल मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे पेपर DNA और मैग्नेटिक बीड को। तो यहाँ पे ये क्या है, DNA एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन से। तो जो फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन है वो क्या है, एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन है जो कि बेस्ड है डिफरेंशियल सोलिबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर। सबसे पहले 1953 में ग्रेसमैन एंड डिफेनर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। In 1953, Grassmann and Defenner described the efficacy of phenol at extracting proton from aqueous solution। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था, किसकी एफिशिएंसी को डिस्क्राइब किया था, फिनोल की को, एट एक्सट्रैक्टिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। यूटिलाइजिंग दिस फाइंड किरबाई demonstrate the use of phenol to separate nucleic acid from protein in 1956। तो जो किरबी नाम का साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, डिमोन्स्ट्रेट किया था यूज़ ऑफ फिनोल को, किसको सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम द प्रोटीन्स इन 1956 के अंदर। ये क्या है, एक बेस्ट मेथड है फॉर द डीएनए एक्सट्रैक्शन। ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड ए फिनोल क्लोरोफॉर्म एंड आइसोअमाइल अल्कोहल पीसीआई मेथड ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो इनके नाम याद रखना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम क्या कर देंगे, मिक्स्ड कर देंगे विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर के साथ। आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे क्या बनेंगी, दो डिस्टिंक्टिव फेज बन जाएंगी। तो यहाँ पे जो फिनोल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर इमिसिबल हो जाएगा, यानी कि वाटर के साथ वो क्या रहेगा, इमिसिबल रहेगा। तो जो एक्वस फेज है वो क्या रहेगी, टॉप पे रहेगी, बिकॉज इट लेस डेंस देन द ऑर्गेनिक फेज, क्योंकि ये क्या है, एक लेस डेंस फेज है देन द ऑर्गेनिक फेज। तो जो प्रोटीन्स और जो हाइड्रोफोबिक लिपिड है वो क्या करेंगे, पार्टीशन कर लेंगे इनटू द लोअर ऑर्गेनिक फेज, और जो न्यूक्लिक एसिड है और जो कॉन्टामिनेंट्स हैं सजेस्ट सोल्ट, शुगर, ईटीसी, वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की साइड रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो हमारे पास क्या बन जाएंगी, दो लेयर्स बन जाएंगी। एक लेयर हमारी क्या रहेगी, टॉप में रहेगी, एक लेयर हमारी क्या बन जाएगी, ये नीचे की साइड बन जाएंगी, जिसके अंदर रहेगा प्रोटीन और हाइड्रोफोबिक लिपिड्स। तो ये आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद है प्रोटीनेज के। जो प्रोटीनेज के है वो क्या है, एक एक्सट्रैक्शन मेथड है जो कि फैसिलिटेट करता है हाई डीएनए यील्ड को। इफ़ नॉट मेंटेन वेल इन ए कोल्ड चेन द प्रोटीनेज के कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ पे जो कोल्ड चेन है उसको वेल मैनर में मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो जो प्रोटीनेज के है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लोअर स्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम इज अनदर मेजर टिश्यू इन दिस मेथड। जो लोअर स्टेबिलिटी है एंजाइम की वो क्या है, अनदर मेजर टिश्यू है इस मेथड के अंदर। दिस मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सोल्ट मेथड एज वेल एज एंजाइमेटिक मेथड। ये जो मेथड है ये किसका कॉम्बिनेशन है, सोल्ट मेथड और एंजाइमेटिक मेथड का कॉम्बिनेशन है। हेयर द एक्सट्रैक्शन बफर इज यूज्ड बिफोर गोइंग फर्दर ऑन एंजाइमेटिक डाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन बफर को यूज़ करते हैं बिफोर गोइंग फर्दर ऑन एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो जो एक्सट्रैक्शन बफर कंपोजिशन है वो क्या करती है, लैब टू लैब वेरी करती है। और यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, वो हैं ट्रिस हो गया, ईडीटी हो गया, NaCl हो गया, सोडियम लूरियल हो गया और STS। ये क्या है यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो सैंपल है उसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे प्रोटीनेज के साथ 2 घंटे तक, और ये क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा ऑल द प्रोटीन्स जो कि इनसाइड द सैंपल प्रेजेंट है। इमीडिएटली आफ्टर द प्रोटीनेज के डाइजेशन, यानी कि प्रोटीनेज के डाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, सैंपल को चिल्ड अल्कोहल के साथ प्रेसिपिटेट करेंगे। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन सैंपल ऑल अदर डेब्रिस आर रिमूव्ड। और जो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या कर देंगे, जितना भी डेब्रिस प्रेजेंट है सैंपल के अंदर उसको रिमूव कर देंगे। फाइनल द डीएनए पैलेट इज डिजोल्व इन टीई बफर। उसके बाद जो डीएनए पैलेट हमारे पास बनेंगे उसको हम क्या कर देंगे, टीई बफर के अंदर डिजोल्व कर देंगे। हमने क्या पढ़ा, जो सैंपल है सबसे पहले उसको इंक्यूबेट किया है प्रोटीनेज के साथ 2 घंटे तक। उसके बाद जितना भी प्रोटीन है वहाँ पे क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटीनेज के डाइजेशन के बाद इमीडिएटली हम क्या करेंगे, सैंपल को प्रेसिपिटेट करेंगे चिल्ड अल्कोहल से। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और जितना भी सेल डेब्रिस है उसको हम वहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, डीएनए पैलेट्स मिलती हैं। फिर हम उनको क्या कर देंगे, टीई बफर के अंदर हम क्या कर देंगे, उनको डिसोल्व कर देंगे। ये हमें यहाँ पे बताया गया है। ये जो मेथड है डीएनए एक्सट्रैक्शन का वो क्या है, रैपिड और ईजी मेथड है। इसको
इसकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो क्वालिटी है डीएनए की इज़ ए मेजर कंसर्न फॉर दिस मेथड, ये हमें यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है साल्टिंग आउट। ये जो मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइसोलेट डीएनए को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस साल्ट, जैसे कि ट्रिस हाइड्रोक्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और उसके बाद है हमारा सोडियम क्लोराइड। इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए बफर। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटीन को सेपरेट करते हैं डीएनए से, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सोल्ट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। Na पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव चार्ज ऑन द डीएनए, और जो क्लोरीन आयंस है वो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटीन के ऊपर उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। With their charge neutralized, the proteins and DNA are no longer form strong ionic bond to one another and therefore can be easily separated। अगर यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया चार्ज का, तो जो प्रोटीन और डीएनए है वो एक साथ क्या नहीं बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड्स को नहीं बनाएंगे, और वो इजीली क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ डीप्रोटोनाइजिंग सेल डाइजेस्ट एंड हजार्डस ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक फिनोल, क्लोरोफॉर्म एंड आइसोअमाइल अल्कोहल, दिस इज अचीव बाय salting out the cellular proteins by dehydration and precipitation with a saturated sodium chloride solution। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हजार्डस ऑर्गेनिक सोलवेंट है जैसे कि फिनोल, क्लोरोफॉर्म, आइसोअमाइल अल्कोहल, तो इसको हम किससे अचीव कर सकते हैं, साल्टिंग आउट मेथड से हम इसको अचीव कर सकते हैं। दी सेलुलर प्रोटीन्स जैसे कि डिहाइड्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन, तो उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है सिलिका एडजॉर्प्शन मेथड। जो डीएनए सेपरेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डीएनए मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू सिलिका सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन साल्ट्स एंड अंडर सर्टेन पीएच कंडीशंस। मेन एडवांटेज क्या है सिलिका जेल बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन की, ये क्या है, रैपिड है, और ये क्या करता है, गिव पीसीआर रेडी डीएनए फॉर द डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। ये हमें क्या देता है, पीसीआर रेडी डीएनए देता है, किसके लिए, डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो माइक्रो चैनल है उससे हम क्या करवाएंगे, जो सैंपल है उसको रन करवाएंगे, जो डीएनए है वो क्या कर जाएगा, चैनल के साथ बाइंड कर जाएगा, एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल रिमेन्स इन बफर सॉल्यूशन। तो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बफर सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैनल को वॉश करेंगे, फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इल्यूशन बफर है उसको रिमूव करेंगे, रिमूव द डीएनए फ्रॉम चैनल वॉल्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इल्यूशन बफर को डालेंगे, जो कि क्या कर देगा, डीएनए को रिमूव कर देगा फ्रॉम चैनल वॉल से, एंड द डीएनए इज कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द चैनल। और जो डीएनए है उसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे एट द एंड ऑफ द चैनल। ये हमें यहाँ पे बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं। उसके बाद मेथड है मैग्नेटिक वील्ड। मैग्नेटिक पार्टिकल को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैग्नेटिक डीएनए प्यूरिफिकेशन के अंदर। जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स, पोरस ग्लास, मेटेलिक मटेरियल लाइक और आयरन ऑक्सीडाइड्स, इनसे क्या होते हैं, ये बने हुए होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ कोट कर देते हैं, और कैन बी लेफ्ट अनकोटेड। और जो जिनको हम यहाँ पे कोट नहीं करते उनको हम क्या कर देते हैं, अनकोटेड को यहाँ पे हम लेफ्ट कर देते हैं। जो कोटेड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते, वो क्या कर जाते हैं, बाउंड कर जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आर द मोस्ट एफिशिएंट एट बाइंडिंग डीएनए। जो डेवलपमेंट है हाई यील्ड मैग्नेटिक पार्टिकल दैट डोंट रिक्वायर ए कोटिंग आर डिजायर्ड बिकॉज द लैक ऑफ ए कोटिंग एंड फंक्शनल ग्रुप अलोज ए हायर सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग न्यूक्लिक एसिड्स। ये क्या करता है, अलो करता है हाई सरफेस एरिया फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो मैग्नेटिक डीएनए प्यूरिफिकेशन है वो क्या है, क्लियर इंप्रूवमेंट है अपॉन सेंट्रीफ्यूज डिपेंडेंट आइसोलेशन टेक्निक व्हेन सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक सिस्टम आर कंसिडर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक बीड है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए को। ये जो डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। और जो डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर है उसकी हमें क्या होती है, इस टेक्निक के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, लाइस ब्लड सेल यूजिंग लाइसिस बफर। ब्लड सेल को हमने क्या कर लिया, लाइस कर लिया, किसकी हेल्प से, लाइसिस बफर की हेल्प से। फिर यहाँ पे ऐड, ये हमारे पास क्या है, जो हमारे बफर है वो है, उसके अंदर हमने क्या किया, डीएनए बीड को हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कलेक्ट किया बीड को और रिमूव कर दिया सुपर नेटेंट को, और वॉश किया इसको बोस बफर के साथ।
फिर हमने यहाँ पे एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस की, पीसीआर की, यूवी मेजरमेंट किया और हमें यहाँ पे क्या मिला, इल्यूशन बफर डाला और हमने यहाँ पे क्या मिल गया, हमने ले लिया यहाँ पे डीएनए। हमने डीएनए क्या कर लिया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। डीएनए कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्टेप हम बाद में करेंगे, एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और यूवी मेजरमेंट। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो प्रोसेस है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लड सेल को लाइस किया, लाइस बफर को यूज़ करके बीड को ऐड किया, कलेक्ट किया, बीड को रिमूव किया, सुपरनेटेंट को वॉश किया बोस बफर के साथ, ऐड किया इल्यूशन बफर को और डीएनए को कलेक्ट किया। उसके बाद हम एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, पीसीआर करेंगे, यूवी इम्प्रूवमेंट करेंगे और उससे हम क्या कर लेंगे, उनकी जो रेंज है उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है एफटीए पेपर। तो ये किसने डिस्कवर किया था, बर्गोइन और फोलर नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1980 में। ये क्या करता है, फॉर प्रोटेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियस एंड अदर प्रोसेसेस। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अंदर प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड सैंपल को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियस एंड अदर प्रोसेसेस। ये जो सैंपल कंटेनिंग डीएनए अप्लाइड टू द ट्रीटेड फिल्टर पेपर फॉर प्रिजर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सैंपल है यानी कि सैंपल कंटेनिंग डीएनए, उसको हम क्या कर देंगे, अप्लाइड कर देंगे ट्रीटेड फिल्टर पेपर फॉर प्रिजर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। ए मार्केटेबल एडवांटेज ऑफ द एफटीए टेक्नोलॉजी इज दैट सैंपल स्पॉटेड ऑन ट्रीटेड कार्ड्स में बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। जो सैंपल स्पॉटेड ट्रीटेड कार्ड्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर देंगे। जो केमिकल्स हैं ऑन द एफटीए कार्ड्स वो क्या करेंगे, एनहांस करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ द डीएनए और इनएक्टिवेट करेंगे मेनी डेंजरस पैथोजेंस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड ब्लड सैंपल्स और ड्राइड बायोलॉजिकल स्टेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज द कार्ड आर स्मॉल इन साइज, इनका साइज़ कितना होता है 3.5 टू इंटू 5 तक इनका साइज़ होता है। ईजिली पैक्ड हो जाते हैं, शिप हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं फॉर डाटा बेसिंग के लिए। अब आता है न्यूक्लिक एसिड क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को हम क्या करते हैं, कॉमनली परफॉर्म करते हैं, किसको डिटरमाइन करने के लिए, एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए और आरएनए जो कि प्रेजेंट है मिक्सचर एज वेल एज देयर प्योरिटी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, जो कंसंट्रेशन है डीएनए की उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम मेज़र करते हैं बहुत सारे वेज के अंदर। A260 ऑफ द प्रिपरेशन इज ए गुड मेजर ऑफ कंसंट्रेशन इफ द डीएनए इज रिलेटिवली प्योर। जो A260 है वो क्या है, गुड मेजर है कंसंट्रेशन, गुड मेजर ऑफ कंसंट्रेशन इफ द डीएनए इज रिलेटिवली प्योर। अगर डीएनए प्योर है तो ये क्या है, गुड मेजर है। Impure preparation contain other materials absorbing in the UV range. Gel electrophoresis on agarose allows estimation of both quality and quantity. Fluorometric method for DNA estimation are also available. These are likely to be more accurate than UV based method, especially for impure samples. उसके बाद है यहाँ पे जो प्योरिटी है डीएनए की उसको हम एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम द यूवी एब्जॉर्बेंस। यहाँ पे ये याद रखना कितनी प्योरिटी होती है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइज के बेसिस पे डीएनए को हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम असेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। डाइजेशन और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, किसको टेस्ट करने के लिए, डीएनए प्योरिटी एंड सूटेबिलिटी को फॉर यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोटोकॉल्स के अंदर। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे ये जो मेथड है क्वांटिफिकेशन मेथड है, यहाँ पे ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, इथेरियम ब्रोमाइड फ्लोरोसेंट स्टेनिंग ऑफ डीएनए के ऊपर बेस्ड है। इथेरियम ब्रोमाइड क्या है, एक फ्लोरोसेंट डाई है जो कि इंटरकैलेट करता है बिटवीन द स्टेक बेसिस। जो फ्लोरोसेंट यील्ड ऑफ डाई है वो क्या है, डीएनए कॉम्प्लेक्स इज मच ग्रेटर देन द अनबाउंड डाई। तो यहाँ पे ये बोला गया है, इस लाइन को याद रखना। फ्लोरोसेंट यील्ड ऑफ द डाई डीएनए कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे इज मच ग्रेटर देन द अनबाउंड डाई। यूवी रेडिएशन एट 254 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब बाय द डीएनए एंड ट्रांसमिटेड टू द डाई एंड द बाउंड डाई इटसेल्फ एब्जॉर्ब रेडिएशन एट 302 नैनोमीटर एंड 360 नैनोमीटर। दिस एनर्जी इज रीट्रांसमिटेड एट 590 नैनोमीटर। जो यूवी रेडिएशन है 254 नैनोमीटर पे क्या करती है, एब्जॉर्ब की जाती है बाय द डीएनए और ट्रांसमिटेड की जाती है टू द डाई।
और जो बाउंड डीएनए है वो क्या करता है, इटसेल्फ एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को 302 नैनोमीटर और 366 नैनोमीटर पे। ये जो एनर्जी है उसको रीट्रांसमिटेड किया जाता है 590 नैनोमीटर पे। उसके बाद यहाँ पे आता है जी, जो क्वांटिटी है डीएनए की उसको हम एस्टिमेट करते हैं बाय कंपेयरिंग द फ्लोरोसेंट डाई ऑफ द सैंपल विद ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड। ये क्या है, प्रोवाइड करता है रैपिड और सेंसिटिव मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द न्यूक्लिक एसिड कंसंट्रेशन लार्ज नंबर ऑफ सैंपल विद एज लिटल एज 5 Ng ऑफ डीएनए कैन बी क्वांटिफाइड। बिसाइड क्वांटिफिकेशन ये क्या करता है, अलो करता है, प्रोवाइड करता है एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द डीएनए। उसके बाद है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या करता है, यूवी एब्जॉर्प्शन को हम एनालाइज करते हैं बाय द न्यूक्लियोटाइड। ये प्रोवाइड करता है सिंपल एंड एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन ए सैंपल। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो शो करते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अराउंड 260 नैनोमीटर के ऊपर। एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ये यहाँ पे याद रखना कौन कितने पे एब्जॉर्व करता है। रेशियो आपको यहाँ पे बताया गया है, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है टू असेस द प्योरिटी ऑफ द सैंपल। The amount of DNA can be quantified using the formula। DNA कंसंट्रेशन का आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, ये आप याद रख लेना। इन्फेरेंस आपको बताया गया है, अगर रेशियो इतने से इतने बीच में होगा 1.8 से 2.0 तक होगा तो वो क्या करेगा, डिनोट करेगा डेट द एब्जॉर्प्शन इन द यूवी रेंज इज ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड। अगर रेशियो लोअर देन 1.2 है वो किसके इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन और अदर यूवी ऑब्जर्वर्स को क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा। रेशियो अगर 2.0 से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा सैंपल में भी कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म और फिनोल। जो सैंपल है वो क्या है, कॉन्टामिनेटेड है क्लोरोफॉर्म और फिनोल के साथ। फिर है डीएनए क्वांटिफिकेशन यूजिंग नैनो ड्रॉप्स। तो जो थर्मोसाइंटिफिक नैनो ड्रॉप टीएम 1000 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो क्या करता है, मेजर करता है 1 माइक्रोलीटर सैंपल विद हाई एक्यूरेसी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी। द नैनो ड्रॉप 1000 spectrometer has the capability to measure highly concentrated sample without dilution than the sample measured by a standard cuvette spectrophotometer। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मशीन होती है, इसके अंदर क्यूवेट प्रेजेंट होती है। उस क्यूवेट के अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं। इस क्यूवेट के अंदर मार्क होता है, हमें उतना ही सैंपल डालना होता है। यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं, फिर हमें यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्या मिलती है, हमें लाइन्स मिल जाती है, यानी कि हमें मेजरमेंट मिल जाता है कितनी वेवलेंथ के ऊपर आपका जो साइज है वो आ रहा है। तो अगर आपको मेरी डेजर्टेशन देखनी है, नैनो पार्टिकल्स का काम देखना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको वो कंप्लीट दिखा के बता सकती हूँ। तो ये था हमारा टॉपिक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, यूनिट फर्स्ट की 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, लेकिन बीच में एरर आ गया और वो जो वीडियो है वो ऐड नहीं हो पाई। तो मैं दोबारा से वो वीडियो बना के ऐड आपको अपलोड कर दूँगी। एंड अब मैं यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसके अंदर 600 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगी, यानी कि हर एक यूनिट से आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। तो आपको 600 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम तक क्या कर दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। एंड वीडियो को हाइप भी कर दिया करो प्लीज़।